एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, ये जो कल नोटिफिकेशन आया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में टेक्निकल एजुकेशन में लेक्चरर की वैकेंसी से रिलेटेड 237 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। अब इसमें एक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीडियोस हमने डाली हैं योरपीडिया पे या ICP पे, वहाँ पे कमेंट्स बच्चे कर रहे हैं और मेरे को कॉल भी कर रहे हैं कि सर मेरा मास्टर जो है वो इस पर्टिकुलर डोमेन में है। लेट अस सपोज सर मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से और मैंने मास्टर्स किया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, क्या मैं एलिजिबल हूँ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने बहुत सारे कैंडिडेट जो लास्ट टाइम लेक्चरर के हमारे सिलेक्ट हुए थे उनसे मैंने काफी उससे डिस्कशन किया है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर लास्ट टाइम क्या हुआ था और क्या क्राइटेरिया पे सिलेक्ट हुआ है, किस क्राइटेरिया पे रिजेक्शन हुआ है। तो वो चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब इसके लिए पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, कोई भी ओपन कर लेते हैं। लेट अस सपोज बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स। चलो ये तो फर्स्ट क्लास की बात हो गई। वो बोल रहा है कि आपका बैचलर और मास्टर्स का जो डिग्री है वो आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए ना। यू नो कि जब आप बैचलर में तो ठीक है, आपके पास एग्रीकल्चर, फूड टेक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द मास्टर्स? मास्टर्स में मास्टर्स इन मैकेनिकल बहुत कम जगह पे आपने सुना होगा, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग बहुत कम जगह पे होगा, क्योंकि मास्टर्स एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। स्पेशलाइजेशन में लेकिन स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको देते हैं मास्टर्स इन मैकेनिकल, मास्टर्स इन सिविल होता है, वो भी ठीक है, वो तो डायरेक्टली एप्लीकेबल है ही है, उसमें तो कोई ट्रबल नहीं है। अब मेरा सर एक पर्टिकुलर डोमेन में है, मैंने मास्टर्स किया सर डाटा साइंस में, मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं? ये ऐसे बहुत सारे क्वेरीज बच्चों का आ रहा है। अब इसका आंसर ये है, मेरा जो डिस्कशन हुआ है, दो चीजें। पहला, इसका जो यहां पे मेंशन किया कि आपका सेम ब्रांच का नाम लिख दिया है। अब ये कैसे प्रूव होगा? वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट कि ठीक है आपने मास्टर्स किया है जियोटेक में, बीटेक आपका एग्रीकल्चर में है। अब क्या वो जियोटेक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल और कोई ले लेते हैं। लेट अस सपोज सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर मैंने मास्टर्स किया एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, रॉक इंजीनियरिंग में, ओशियन टेक्नोलॉजी में, ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। अब ये तो स्पेशलाइजेशन है, अब ये जो स्पेशलाइजेशन है किस आपके डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है? अगर वो डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है देन यू आर एलिजिबल, और ये आपके डिग्री के ऊपर लिखा होता है कि मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन लेट अस सपोज एनवायरमेंट। अब जैसे एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस, ये इंटरडिसिप्लिनरी में भी डिपार्टमेंट में अंडर भी आता है, इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सपोज आपकी डिग्री के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ, कुछ कैंडिडेट्स के कॉल आए सर नहीं लिखा हुआ ये, उस केस में क्या किया है? ऐसे केस में क्या करना है, आपको अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको वहां से लिखवाना है कि जो आपने स्पेशलाइजेशन किया वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, और वो तभी लिखेंगे अगर वो ट्रू है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिखवा लोगे और उससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियस है, दे आर द ऑथराइज्ड पर्सन, जो ऑथराइज्ड होगा वही साइन करेगा और वो तभी लिख के आपको देगा। तो ये जो डाउट है आपको इस चीज से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, अब आप मैच कर लीजिए। डाटा साइंस CS, डाटा साइंस AI, मेजॉरिटी आईटीज में वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंडर है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर है। तो अगर मैथमेटिक्स के अंडर है यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका जो है ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर है देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर मैंने बीटेक IT में है, आई एम एलिजिबल फॉर दैट। सर मैंने MCA कर रखा है, आई एम एलिजिबल फॉर दैट। फ्रेंड्स, जो यहां पे लिखा हुआ है वो एज इट इज उसी को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट कंसीडर यू। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। अब इलेक्ट्रिकल में तो इन्होंने क्लियरली लिखा है यहां पे कि इलेक्ट्रिकल ही आपका होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिकल के केस में क्लियरली लिखा है इलेक्ट्रिकल ही होना चाहिए। तो यहां पे ट्रिपल की बात भी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात भी नहीं कर रहा है, तो इट मींस कि दे रिक्वायर इलेक्ट्रिकल, राइट। नाउ कम टू दिस इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। अब इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में क्या लिखा है इन्होंने? बैचलर्स एंड मास्टर्स इंजीनियरिंग डिग्री इन द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद फर्स्ट क्लास। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात ही नहीं हो रही है। तो इट मींस कि डाउटफुल है कि आप लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। बाकी जो किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, और ये बहुत बड़ा डाउट था कैंडिडेट्स के लिए, राइट। इसके बाद एक और मेरे को यहां पे एक चीज बतानी है
काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मास्टर्स कंपलसरी, जहां पे लिखा है मास्टर्स यस इट इज कंपलसरी, और नहीं लिखा है, एंड लिखा हुआ है वहां पे। अब एक ही पोस्ट है जहां पे बीटेक एलिजिबल है, वो आपका आ गया है दिस इज फोरमैन इंस्ट्रक्टर। फोरमैन इंस्ट्रक्टर के केस में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। तो अगर आपका बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, फर्स्ट क्लास में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो एक ही यही है जिसमें बैचलर डिग्री जो है एलिजिबल है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के अंदर। अब प्रोडक्शन के केस में मैकेनिकल के अंदर में भी यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, मैकेनिकल में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है कि इन्होंने क्लियरली योर डिग्री शुड बी इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से एलिजिबल है या नहीं है, तो ये यहाँ पे डाउटफुल है, वो आपको लास्ट टाइम कंसीडर नहीं किया था। तो आपको या तो उसको लिखवा लेना कि यस ये इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मेन डिपार्टमेंट इसका मैकेनिकल है या ये है, तो तभी आपको वो एलिजिबल करेगा, राइट। तो आई थिंक मेरा इस वीडियो से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है, यू कैन स्ट्रेट वे कॉल मी, दिस इज माई नंबर, यू कैन स्ट्रेट वे कॉल मी। नाउ अबाउट द प्रिपरेशन, टुडे वी हैव लॉन्च द मॉड्यूल, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द वेबसाइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और मंडे से हम लोग जो है इसका डेडिकेटेड बैच जो है, क्लासेस जो है, लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अराउंड 2 महीने 20 दिन से लेके 3 महीने का टाइम है मिनिमम, और उसके हिसाब से हम लोग इसको प्लान कर लिए, सारी प्लानिंग हो चुकी है। तो आप लोग ज्वाइन करके वेबसाइट के थ्रू अपना मंडे से क्लासेस करना स्टार्ट कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, यू फिल द गूगल फॉर्म विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, या यू कैन स्ट्रेट वे कॉल मी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।